नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम गोरखपुर आईटी पार्क की बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट और कंक्लूजन में बांटा गया है। दोस्तों गोरखपुर आईटी पार्क उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016 का हिस्सा है। 2016 तक यूपी गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप पॉलिसी को एक साथ लॉन्च करती थी। इस पॉलिसी में आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर और गोरखपुर के अंदर आईटी पार्क का प्रावधान किया गया था। इसका एम स्टेट के अंदर स्टार्टअप को एनकरेज करना था। जैसे कि आप जानते हैं कि आईटी या आईटी इनेबल सर्विसेज ये एक बहुत ही ब्रॉड सेक्टर है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, ई कॉन्ट्रैक्ट, कंसल्टेंसी सर्विसेज समेत कई प्रकार की दर्जनों सर्विसेज शामिल है। दोस्तों आईटी पार्क आईटी सिटी का एक छोटा स्वरूप होता है। जहां आईटी सिटी 100 से 1000 एकड़ की हो सकती है, वहीं आईटी पार्क 1 से 10 एकड़ का हो सकता है। लेकिन इन आईटी पार्क्स में सभी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं आईटी और टेक रिलेटेड बिजनेसेस को रन करने के लिए, जैसे कि ऑफिस स्पेस, डेटा सेंटर्स, हाई स्पीड इंटरनेट एंड अदर एमिनिटीज टू सपोर्ट आईटी कंपनीज। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक रिसर्च, इनोवेशन, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन इन सब में मदद करती हैं। आईटी पार्क के अंदर कई इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर भी ऑपरेट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इनक्यूबेटर सेंटर होते हैं ये इनिशियल टाइम में स्टार्टअप को पुश देने के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों इनक्यूबेटर सेंटर इनिशियल टाइम में स्टार्टअप्स को पुश देते हैं। ये एक मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और सभी प्रकार की फैसिलिटीज स्टार्टअप को देते हैं, जिससे स्टार्टअप रन कर पाता है। और ये सीड फंड तक स्टार्टअप को ले जाते हैं। वहीं जब स्टार्टअप सीड फंड ले लेता है, उसके बाद उन्हें एक्सीलरेटर मदद करते हैं, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर होते हैं। ये स्टार्टअप के स्केल अप करने में मदद करते हैं। एक छोटा आईटी पार्क भी रीजन के अंदर आईटी इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। आज के समय में देश के अंदर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप प्रमोट हो रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के कई सारे सेंटर्स स्टैब्लिश हो चुके हैं, जो कि ये काम कर रहे हैं, जो कि देश के लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों गोरखपुर की बात करते हैं टाइमलाइन के साथ। 2016 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के बीच एक एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत गोरखपुर के अंदर एक आईटी पार्क सेटअप किया जाता। यह आईटी पार्क करीब 14,500 स्क्वायर मीटर यानी कि करीब 3.58 एकड़ में बनाया जाता, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के सेक्टर 7 के अंदर। एसटीपीआई ने कहा था कि जैसे ही यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा, 18 महीने के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। एसटीपीआई यहाँ पर 25% रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश के नेटिव्स को देती, वहीं 20% रिजर्वेशन यहाँ स्टार्टअप स्पेस के लिए रहता। इसके बाद दोस्तों ये काम काफ़ी डिले हो गया, क्योंकि उसके बाद यूपी के अंदर इलेक्शन होने थे। 14,500 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल यहाँ पर GH1 BL5 सेक्टर 7 गीडा गोरखपुर में आइडेंटिफाई किया गया, और ये जो लैंड पार्सल है इसको बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को, जो कि बाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब दोस्तों 2018 के बीच में उतना काम नहीं हुआ था इस पर। 2019 में फिर इस पर चर्चाएं शुरू हुई, जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में आईटी पार्क स्थापित करने के निर्देश दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एसटीपीआई के किसी भी सेंटर को जब तक अप्रूव नहीं करती है, तब तक वहां पर डेवलपमेंट नहीं होता है। 2019 में ही इसको अप्रूवल मिल गया था। 2020 में 3.5 एकड़ लैंड पार्सल को अलॉट किया गया गीडा द्वारा यूपीएलसी को, जो कि बाद में एसटीपीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 5 करोड़ का अलॉटमेंट भी किया। एसटीपीआई ने आईटी पार्क के बिल्डिंग डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड को दिया, और इस रिपोर्ट के अनुसार इसने 2021 में ही काम शुरू कर दिया था। लेकिन कोरोना के कारण ये काम थोड़ा डिले हो गया। इनिशियल टाइम में काम बहुत तेज रहा, लेकिन कंपनी ने कोरोना महामारी का हवाला देकर ये बताया कि काम नहीं हो पाया। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कभी भी कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है, जब उसमें काम रुक जाता है तो धीरे धीरे जो भी उसमें रॉ मटेरियल लगता है उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। आप कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और उसकी कॉस्ट कैसे इतनी बढ़ गई। इस प्रकार दोस्तों गोरखपुर के अंदर जो आईटी पार्क बन रहा था, इसमें भी यही देखने को मिला कि कंपनी ने कुछ समय तक काम छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि काम बहुत ज़्यादा डिले हो गया। अब दोस्तों गूगल मैप से देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों गूगल मैप की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा है। जो इसमें एड्रेस दिया गया तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो एरिया है ये आईटी पार्क का एरिया है, और यही सारा डेवलपमेंट हुआ है। और ये इमेजेस देखने से आपको ये लगता है कि यहाँ पर इतना काम हुआ नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स का कहना है कि 50% कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया है,
लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है। हालांकि जहाँ पर ये आईटी पार्क डेवलप हो रहा है वहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हायर लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ये सारे स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो STPI का रोल है, STPI बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आईटी पार्क सेटअप करने में मदद करती है। अब यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर भी STPI ऑपरेट होता है वहाँ पर IT या IT इनेबल कंपनीज इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप, प्रोडक्ट, इन सब की लॉन्चिंग ये सारा काम करती हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन, AI, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन एंड विजुअल्स इफेक्ट समेत कई प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर रिसर्च होती है, काम होता है, स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं। तो ये काफ़ी मदद करती है इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसके अलावा बिजनेसेस में। और जहाँ पर ये यूनिट लगी है वो काफ़ी अच्छा एरिया है। काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर पहले से ही ऑपरेट होते हैं। जो कि यहाँ पर दिक्कतों की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, उसने लैंड एलोकेट कर दिया है, फंड भी एलोकेट कर दिया है, लेकिन STPI ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने काम पूरा नहीं किया और काम को बीच में छोड़ दिया। हालांकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि नया कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा जा रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, फिर इसका निर्माण कार्य पुनः शुरू होगा। अब दोस्तों ये काम कब पूरा होगा इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं है, लेकिन इस पर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब यहाँ पर किया क्या जा सकता है, तो अगर आप मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, तो आप जितने भी ट्विटर पेजेस हैं STPI को टैग कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे पूछ सकते हैं कि इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। ज़्यादा बेहतर तब होगा कि आप इसको डायरेक्ट जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, STPI है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है, उसके जितने भी अकाउंट्स हैं वहाँ पर जाकर आप सवाल पूछें। और मैं यही कहूँगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर जाएंगे तो इससे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा और वो कुछ ना कुछ आपको अपडेट देंगे। तो आप यही कर सकते हैं और यही सबसे बेहतर होगा। हालांकि दोस्तों अभी भी उम्मीद है कि इसका निर्माण कार्य तेज होगा और आईटी पार्क बनकर तैयार होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने में। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप गोरखपुर के उस रीजन में रहते हैं तो आप बताएं कि क्या वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क हो रहा है या फिर वो बिल्कुल रुका हुआ है। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बात करने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहें।